हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अहमियत। स्वरा सुबह से काम किए जा रही थी। सोहेल को हर सामान हाथ पर चाहिए होता था, लेकिन कभी कभी वो स्वयं भी रख कर भूल जाता, कभी वो ही दूसरी टेबल पर मिल जाता। यह सब बातें उसकी सासू माँ मालती जी से छिपी ना थीं। स्वरा ने जैसे सबको नाश्ता लगाया और तभी उसने अपने लिए भी नाश्ता लगा लिया। उसे पता था स्वयं नाश्ता करके ऑफिस निकल जाएंगे। अब वो सबका नाश्ता देने के बाद नाश्ता करने बैठी ही थी, तभी सोहेल की आवाज़ आई, अरे स्वरा, मेरे कार की चाबी कहाँ है? तब वह बताती है, टेबल के ऊपर ही देखो, वहीं ही होगी। देखो, मैंने की होल्डर बनाया हुआ है, वहाँ तो आप रखते नहीं हो और फिर परेशान होते हैं मुझे भी परेशान करना। अरे यार स्वरा, देखो ना, नहीं मिल रही है। तब वह नाश्ता छोड़कर देखने जाती है, उसे अखबार के नीचे मिल जाती है। तब वो कहता, अरे मैंने यहाँ तो देखा ही नहीं था। तब वो सॉरी कहता है, यार सामान बहुत फैल गया, समेट लेना। तब स्वरा कहती है कि देखो सोहेल, मैं थोड़ी देर पहले ही कमरा साफ करके गई, अब इस कमरे की हालत देखो, और तुमने सामान इतना उलट पुलट कर दिया, अब मुझे जमाने में 10 मिनट लग जाएंगे। आपको क्या, आपने सॉरी बोल दिया, मुझे ही सब व्यवस्थित करना पड़ेगा। तब सोहेल कहता, अरे तुम्हें घर में रहना है, करना ही क्या है? तब वो कहती है, मुझे घर के कितने काम करने होते हैं, कितनी बार कहा है कि सब सामान जगह पर रखा करो। अच्छा बाबा, ठीक है, सुन लिया, कहकर सोहेल ऑफिस के लिए निकल जाता है। तब उसका नाश्ता भी ठंडा होने की वजह से उसका मूड खराब हो जाता है। तब उसकी सासू माँ कहती है, स्वरा, तेरे काम की सोहेल को बिल्कुल कदर नहीं है। ऐसा कर, तू 2 दिन के लिए अपनी मौसी के यहाँ चली जा, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। स्वरा कहती, पर माँ, आप कैसे यहाँ मैनेज करोगी? तब मालती जी कहती, स्वरा, तू यहाँ की चिंता मत कर, क्या मेरा बेटा हमेशा लल्ला बना रहेगा? उसे भी तो काम करना चाहिए, कम से कम तेरे किए का महत्व तो समझे। तू निश्चिंत होकर अपनी मौसी के यहाँ जा, अब तू कल ही आना। अप्सरा दोपहर का काम पूरा करके अपनी मौसी के यहाँ चली जाती है। अब शाम को सोहेल लौटता है, तब वह लगातार आवाज़ लगाता है, स्वरा स्वरा, कहाँ हो यार? तब माँ आ जाती है। वो बताती है, बेटा आज उसकी मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह वहाँ चली गई। और माँ, मुझे चाय कौन देगा? तब मालती जी तपाक से बोलती हैं, मुझे भी चाय पीना है। हाँ बेटा, चाय बना ना, मैंने भी चाय नहीं पी है। तब वह चाय बनाता है तो माँ से पूछता है, माँ चाय कैसी बनी है? तब उसकी माँ बोलती है, बेटा इसमें चीनी कितनी कम डाली है, चल जाएगी। उसके बाद सोहेल चाय पीता है। तब वह कहता है, माँ ये चाय आपने कैसे पी ली, कोई स्वाद तक नहीं है। फिर मालती जी कहती हैं, बेटा अब ये सुरा के चाय जैसी तो नहीं हो सकती है ना, वो इसमें अदरक तुलसी भी डालती है। कोई बात नहीं बेटा, तू सुरा थोड़ा ना है, वैसे ही चाय बन जाए। फिर रात के खाने का समय होता है। तब सोहेल पूछता है, माँ खाने का क्या करना है, कुछ ऑर्डर कर लूँ? तब मालती जी, बेटा मुझे बाहर का खाना कहाँ अच्छा लगता है, कभी मिर्च मसाला ज़्यादा होता है, कभी तेल। तू ऐसा कर, घर में ही कुछ बना ले। फिर वो टालने की कोशिश करता है, माँ तुम ही कुछ सादा सरल सा बना लो। इतना सुनते ही वह कहती हैं, मैं कहाँ किचन में खड़े होकर बना पाऊँगी, तू ऐसा कर, तेरे से जैसा बने बना, मैं काम चला लूँगी। इतना कह बिस्तर पर बैठ जाती हैं। अब किचन में जाकर खाने की जद्दोजहद में सोहेल लग जाता है। कहीं कुछ सामान गिरता है, कभी कुछ मिलता नहीं। अब जैसे तैसे वह खिचड़ी ही बना पाता है। माँ को परोसने को करता है तो माँ बोलती हैं, बेटा आज ठंडक सी है, तू क्या बिस्तर पर ही पेपर बिछा कर दे देगा, मैं यहाँ खा लूँगी। बिस्तर पर ही सोहेल खिचड़ी की प्लेट रखता है और अपनी भी खाने की प्लेट ले आता है। जैसे ही उसकी माँ खिचड़ी खाती हैं तो माँ कहती, अरे बेटा इसमें तो नमक का पता ही नहीं है, थोड़ा सा नमक ले आ। नमक डालने के बाद और खाती हैं, तभी उन्हें ठसका लग जाता है। तब वह पानी पिलाने लगता है। फिर जैसे तैसे खिचड़ी खत्म होती है।
तब वो कहती, बेटा मुझे अब सोना है, तू ऐसा कर टेबल पर बैठकर खाना खा ले। और एक के बाद दूसरे काम बोलती जाती हैं। कभी पर्दा लगा दे, कभी लाइट बंद कर दे, फिर कहती दरवाज़ा लगा दे। इस तरह माँ के कहने के अनुसार सोहेल करता जाता है। उससे जितना बनता है उतना कर लेता है। रात में जब सोने जाता है तो उसे एहसास होता है कि माँ ने एक पल भी चैन से सांस न लेने दी। उसे अंदर से फीलिंग हो रही थी, सरा भी मेरा इतना ही सुनती है, घर को भी संभालती है, और मैं समझता था करती ही क्या है, मैं कितना गलत था। मैं माँ को किसी काम के लिए मना न कर पाया। ऐसे ही तो सरा पूरे दिन माँ की और मेरी सुनती रहती है, और मैं उससे काम को कुछ समझता ही ना था। माँ के प्रति प्यार ने ये उससे सब करा लिया था, पर आज समझ आ रहा था अपनों के लिए हारने का अपना मज़ा है। आज माँ के साथ अकेले रहने पर उसे एहसास हुआ कि सरा भी कम नहीं है। फिर अगले दिन जब सरा पहुँचती है तब वह देखती है कि सोहेल कैसे चाकू से प्याज काट रहा है। तब उसकी उंगली से खून बहते देखती और, अरे सोहेल, तुम इतना परेशान हो रहे हो, बैठो मैं बैंडेज लगाती हूँ। वह तुरंत बैंडेज लगाकर पोहा बनाने में लग जाती है। तब मालती जी बेटा को कहती हैं, देख कुछ समझ आया कि सरा कितना कुछ करती है। बहू भी बेटा से कम ना होती है, और एक तू है कि जो उसकी कदर ही नहीं करता है। उसी वक्त सरा कहती है, माँ अपनों के लिए करने का अपना ही मज़ा है। आपने इन्हें एहसास करा दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। इस तरह सोहेल भी अपने व्यवहार पर कहता है कि हाँ सरा, मैं भी बहुत गलत था जो तुम्हारे घर के काम की कदर न करता था। अब मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुरंत ही वह कहती है, मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया जनाब। बस इतना ही करो कि सामान कहीं अस्त व्यस्त ना हो। इतने में माँ कहती है, बहू मेरा आइडिया काम कर गया ना। तब बेटा भी कहता है, माँ अपनों से हारने का मज़ा ही अलग है। आज मैं हार कर भी सरा की नज़रों में जीत गया, ये कम है क्या? और सास बहू दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। सास भी माँ से कम नहीं होती है, बस जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नज़र आती है। इस तरह मालती जी ने सरा का साथ देकर बहू की अहमियत बेटे को समझा दी।